जोहार। आप देख रहे हैं चैनल के माध्यम से कि यहाँ पर ही झारखंड के गुमला जिला के बिशुनपुर में झारखंड अलग करो का जो लड़ाई लड़ रहे थे आंदोलनकारी, उनका एक बैठक आज चल रहा है। मैं पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि ये बैठक क्यों हो रही है, किस उद्देश्य से लोग एक जगह बैठे हैं आंदोलनकारी। दादा, आपका क्या नाम हुआ? मैं जनार्दन टाना भगत। आप लोग किस उद्देश्य से यहाँ पर बैठे हैं? आज का मुख्य उद्देश्य है कि 3 जनवरी को जो झारखंड आंदोलनकारी दिवस के रूप में मनाया जाना है, उसे सफल कैसे करेंगे, उस निमित्त हम लोग बैठे हैं। भाई पुष्कर जी विगत 4 दिसंबर को आए थे, तब उन्होंने कहा कि युग पुरुष जयपाल सिंह मुंडा जी का जयंती समारोह उस दिन है, उसी दिन हम लोग झारखंड आंदोलनकारी दिवस मनाएंगे। यह बात जानने के बाद हम लोग में एक उत्साह आया कि झारखंड आंदोलनकारी जो साथी भाग लिए, आज वो गुमनाम हैं और आज उन्हें कोई जान तक नहीं पा रहा है। आज झारखंड मिला हुआ 22 साल हो गया और जब 22 साल तक उनका मान सम्मान नहीं किया जाना हम लोग को अखरता है। पर अभी लग रहा है कि झारखंड आंदोलनकारी जितने भी रहे, 3 जनवरी को झारखंड आंदोलनकारी दिवस के मौके पर हम लोग सम्मान कर पाएंगे, उसको याद कर पाएंगे, उनके लिए भविष्य का भी रास्ता हम लोग बना सकेंगे, ऐसा महसूस आता है। इसलिए उस दिन सफल कैसे बनाएं, इसके लिए हम लोग यह कार्यक्रम बैठक कर हम लोग कार्यक्रम सफल कैसे करें, इस निमित्त विचार विमर्श कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुरेश भगत है। तो ये बैठक जो आप लोग कर रहे हैं, ये लोगों को क्या मैसेज देने के लिए आप लोग बैठे हैं? हम इस उद्देश्य हम यहाँ पे बैठे हुए हैं कि जितने भी झारखंड मूवमेंट जो किए हैं आज से 20-22 साल पहले, वो आज गुमनाम हो गए हैं और हम चाहते हैं कि आज सरकार उसको किसी तरह की कोई देखभाल नहीं कर रही है। उनकी स्थिति, उनके परिवार की स्थिति, उनका स्थिति क्या है, आज तक वो सरकार उसको देख नहीं रही है, उसके संबंध में सरकार कोई पूछ नहीं रही है। हम चाहते हैं कि जितने भी झारखंड आंदोलनकारी हैं, उनको हम 3 जनवरी 23 को कार्यक्रम में शरीक करेंगे और उनको हम अपने स्तर से हम एक ऐसा हम मोटो बना के रखे हैं कि उनको ज़रा सा लगे कि हाँ भाई, सरकार तो ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन हमारे जितने आंदोलनकारी भाई हैं वो एकजुट होकर के सरकार से कोई एक पहल करके कोई एक ठोस निर्णय निकाल कर उसे कुछ डिमांड करे, ताकि उनका भविष्य आने वाला समय में, मान लिए अगर कोई मर भी गया होगा आंदोलनकारी, तो उनके परिवार वालों को, उनके बाल बच्चों को हम ज़रा सा समेटना चाहते हैं, ताकि हमारे पूर्वज झारखंड को अलग करके एक अलग राज्य का निर्माण किया उन्होंने, और हमारे साथ ऐसी परिस्थिति हुई, न जाने आज के समय में हमारा सोच तो ये बनता है कि सरकार ध्यान नहीं देती है, पर हम अपने मनोबल को ऊंचा रखने के लिए, आंदोलनकारी के मनोबल को न झुकने देने के लिए हम इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि उनका मनोबल बढ़े और एक ऐसा भावना उसके दिमाग में आए कि झारखंड का एक सच्चा सपूत हो। दादा, बिशुनपुर की धरती हमेशा आंदोलनकारियों की धरती रही है। ये इतिहास है कि यहाँ पर ही यात्रा टाना भगत से लेकर के झारखंड अलग करो की लड़ाई हुई, उसमें अजीत तिगा जैसे क्रांतिकारी लड़े और आज वो नहीं रहे। तो आप एक बात बताएं कि झारखंड अलग होने के बाद जिनकी सरकार रही है झारखंड में, तो क्या जितनी भी 22 वर्षों में आप बताएं कि आंदोलनकारियों का जो मानसिकता था, जल जंगल ज़मीन की रक्षा, आदिवासी मूलवासियों की विकास की ओर सोच करके ही ये आप लोग संघर्ष किए थे शायद। तो आप बताएं कि क्या सरकार के रवैये को आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार सकारात्मक पर चल रही है या फिर आप लोग के हिसाब से काम नहीं कर पा रही है? ये दुर्भाग्य का बात है कि आज जेएमएम की सरकार है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा, सबसे पहले जेएमएम के कार्यकर्ता के रूप में अजीत तिग्गा जी यहाँ के अग्रणी नेता
हैं। इसके पश्चात ही झारखंड मूवमेंट को तेज़ करने के लिए ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का निर्माण किया गया और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का जो संगठन होने के पश्चात हम लोग पूरे झारखंड में एक ऐसा माहौल क्रिएट किए और हमने एक दिशा देने का कोशिश किया। हम चाहते यही थे कि जब हमारा झारखंड अलग हो जाएगा, हमारी जल जंगल ज़मीन बच जाएगी और विशेषकर उसी ख्याल से हम आंदोलन को हम तेज़ करके आज जब झारखंड जब प्राप्त हो गया तो हमें आज लड्डू के जगह हमें आज एक मूढ़ी का भी ठिकाना नहीं है। हमें खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज जो आंदोलनकारी आंदोलन कर अपने बलिदान और कुर्बानियाँ दी है, उनका दिल आज भी जानता है कि हम किस रूप में कैसे हमने मूवमेंट लड़ा और हमारी आज ऐसी परिस्थिति है। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ, पढ़ाई के क्रम में हम पढ़ाई छोड़ करके हमने मूवमेंट में गया और नतीजा आज ऐसा है कि आज हम गांव में रह करके मात्र और मात्र एक खेती बाड़ी से हम टिके हुए हैं। हमारे बाल बच्चों की पढ़ाई ढंग से नहीं हो पा रही है। जब भी इस तरह की बातें आती है तो हमारे बाल बच्चे भी कहते हैं झारखंड आपने तो लिया, बट हमारे लिए क्या है। ऐसे प्रश्न का जवाब देना हमारे लिए आज बहुत कष्टकर हो जाता है। लेकिन आज हमारा जो हिम्मत है, हमारा जो जज्बा है, आज भी ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी बच्चों को और आज हम हमारे लोगों को हम यही प्रेरणा देते हैं कि भाई देखो, महात्मा गांधी जी को कहा गया था जब वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे तो तुम देशद्रोह हो। हमें भी कहा जाता कि तुम देशद्रोह हो, लेकिन आज महात्मा जी का नाम आज अमर हो गया है। हम भी चाहते हैं यहाँ का जितने भी मूवमेंट करता है, आंदोलन से जो जुड़े हुए हैं, आज उन्हीं की तरह हमें भी एक सम्मान मिलना चाहिए। आज सम्मान नहीं मिलने से हमारा मानसिकता और हमारा जो सोच है ज़रा सा नीचे पड़ गया। हम चाहते हैं सबको एकजुट करके 3 जनवरी को हम अच्छा कार्यक्रम करें ताकि लगे लोगों में कि हाँ, सही मायने में हम झारखंड की लड़ाई लड़े हैं और सही मायने में हमें सम्मान दिया जा रहा है, हमें ऐसा लगता है। तो आप जो अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज में, हाई स्कूल में, जो भी शहर में रह के या फिर गांव में रह करके, ऐसे छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम मेरे बच्चों को, मेरे छात्र छात्राओं को हम यही संदेश देना चाहते हैं, पढ़ाई करने से मात्र हम कोई भी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ हमें मूवमेंट भी करना चाहिए, आंदोलन भी करना चाहिए। पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ साथ होनी चाहिए। हम सभी छात्रों को यही कहना चाहेंगे, हम मेरे सभी बच्चों को यही कहना चाहेंगे, पढ़ना भी है और लड़ना, अपने हक अधिकार के लिए लड़ना भी है। श्रीमती रोजलिन तिर्की। किस उद्देश्य से यहाँ पर आप लोग यहाँ पर हैं और क्या लोगों को कहना चाहेंगे? हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं और अभी हम लोग इस बैठक में बैठे हैं विचार विमर्श करने के लिए कि 3 जनवरी को हम लोग सभी मिलकर जो आंदोलनकारी हैं उनको समेटने का काम करेंगे। उनको पहचान हम बताना चाहते हैं कि हमको प्रखंड स्तर पर, थाना परिसर में हम लोग को कोई पहचान नहीं है। हम लोग को पहचान मिलना चाहिए और उस पहचान के जरिए हम लोग का बाल बच्चा, परिवार, सबको एक, जितने भी हम लोग आंदोलनकारी हैं उनको हक और सम्मान मिलना चाहिए। तो 3 तारीख के लिए आप लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं या फिर क्या आपका कहना है? 3 तारीख के लिए निमंत्रण अवश्य देंगे। जितने भी हमारे आंदोलनकारी हैं उनको इन्वाइट ज़रूर करेंगे कि आप लोग शरीक होइए अपना परिवार के साथ में और उपस्थित होइए। जो भी हमारे अतिथिगण आएंगे, हमारे आंदोलनकारी से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग उन लोगों का कुछ वचन सुनेंगे, चाहे उनका जो मंतव्य है उनको समझेंगे। इसलिए मैं सबको निमंत्रण देना चाहती हूँ और आग्रह करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आवे। अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं कॉलेज में, खास करके ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, ऐसे बच्चे सिर्फ पढ़ाई में मग्न हैं, अभी क्रांति की ओर, लड़ाई की ओर या आंदोलन की ओर, अपने हक अधिकार के लिए लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे परिवेश में झारखंड को
आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको रोजगार कैसे मिलेगा, या फिर उनके लिए आपका पढ़ाई सुझाव दें, ताकि पढ़ाई करना जरूरी है या फिर लड़ाई करना जरूरी है, या फिर पढ़ाई और लड़ाई दोनों जरूरी है? हमारे पति स्वर्गीय अजित तिग्गा ने भी पहले यही अपने मोमेंट में ले करके चले थे कि कल के दिन में मैं झारखंड अलग राज्य लूँगा, लड़ाई करके लूँगा। तो मैं अपना जितने भी हमारे इस क्षेत्र के बाल बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े। हम लोग नौकरी छोड़ के आए हैं तो कल हमारे बच्चे को हम लोग डीसी एसपी चाहे जो भी बनाना चाहते हैं तो झारखंड अलग राज्य लेंगे तो कल के हमारे बच्चे अफसर बनेंगे और ऑफिसर बन के झारखंड में अलग राज्य ले करके अफसर बनेंगे और अफसर बन के राज्य करेंगे मेरे बाल बच्चे। यही सोच के और यही उम्मीद से हमारे स्वर्गीय अजित तिग्गा ने लड़ाई लड़ी थी और खुशहाल रहेंगे हमारे परिवार और हमारे जितने भी इस क्षेत्र के आंदोलनकारी हैं उनके परिवार खुशहाल रहेंगे और एरिया के लोग सुख रहेंगे। यही सोच के मेरे पति ने लड़ाई लड़े थे। अब इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं प्रयास करती हूँ कि जो भी छोड़ के गए हैं उनको मैं अधूरा छोड़ के गए हैं उनको मैं पूरा करने के लिए मैं प्रयत्न और कोशिश कर रही हूँ। मैं आज़ाद अली बिशनपुर का हूँ। हाँ, मेरे साथ और लोग भी थे, हम भी थे, और बगैर दबाव का या किसी के कहने पर नहीं, खुद से उत्साहित होकर हम लोग लड़ते थे। तो आप लोग राशन और वृद्धा पेंशन के लिए लड़े थे या फिर लड़ाई का कोई दूसरा उद्देश्य था? वो राशन और भाषण के लिए तो हम लोग नहीं जाते थे। हम लोग झारखंड आंदोलन और झारखंड अलग, ये दो चीज़ को ही जानते थे, सुनते थे और घर से निकल जाते थे। ये बताइए कि आज तो आप लोग के जैसे क्रांतिकारी झारखंड में देखने को नहीं मिलते हैं, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि झारखंड अलग लड़ाई जो था उसका मुख्य क्या मांग था? मुख्य झारखंड अलग मुख्य मांग था, और एक और सुना जाता था कि बिहार से अलग हो जाएगा तो हम लोग का झारखंड सुखी संपन्न होगा, ऐसा सुनते थे। तो उस समय में तो छोटा नागपुर कहा जाता था और अभी झारखंड कहा जाता है, तो फिर छोटा नागपुर से झारखंड बना, नाम का अंतर आपको मिला कि कोई सरकार का काम भी अलग लग रहा है? नहीं, छोटा नागपुर तो हम लोग सुनते थे, और आंदोलन में जब घुसे तो झारखंड अलग सुनाई देता था, जिससे कि हम लोगों को अलग हो जाएगा, झारखंड अलग हो जाएगा बिहार से, तो हम लोग का इलाका और हम लोगों का लोगों को बहुत तरह का सुख सुविधा मिलेगा, ऐसा सुनते थे, जो आज हम लोग को मिल भी गया 22 साल बाद। लेकिन जो होना चाहिए था, जैसा सुनते थे वैसा अभी तक नहीं दिख रहा है। ये 3 तारीख को जो आप लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं, आंदोलनकारियों को सम्मान देने जा रहे हैं, वो लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? उन लोगों को जो लोग सही में थे और उन लोगों को चिन्हित करके हम लोग सम्मानित करेंगे जो इस चीज़ से मरहूम हैं। और कई दोस्त यार को बोला जाता है कि भाई हम लोग को कब सम्मानित किया जाएगा, तो कोई साथी संगत बोलते हैं कि अब हम लोग को मरने के बाद स्टैचू में फूल माला दिया जाएगा, तो इसलिए सांस रहते ही कुछ सम्मानित किया जाए, ऐसा हम लोग सोच के और इस तरह का कुछ कदम उठाए हैं, जो बिशुनपुर में थाना मैदान में वो चीज़ किया जाएगा 3 तारीख को जनवरी में 2023 में, जिससे कि हम लोग उत्साह होंगे। अब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग तो सब कर गुजर गए, बाल बच्चा को खिला पिला के अब हम लोग को टाइम लास्ट है। अब हम लोग को सिर्फ सम्मान ही अगर मिल जाता है तो बहुत है। मेरा नाम सिकंदर उरांव है, मैं बिशनपुर का रहने वाला हूँ और झारखंड आंदोलनकारी से जुड़ा हुआ हूँ। आप जेल वगैरह भी गए हैं या फिर केस उस हुआ है आपके ऊपर कि नहीं झारखंड अलग करने के लिए? जी हाँ, जेल भी गया हूँ, पुलिस का लाठी भी खाया हूँ। क्या सरकार की ओर से रघुवर दास की सरकार में बोला गया था कि आंदोलनकारियों को पेंशन दिया जाएगा, सम्मान किया जाएगा, ऐसा कोई सम्मान पेंशन आपको मिली क्या? आज तक ऐसा कुछ नहीं मिला।
हम लोग तो झारखंड आंदोलन की लड़ाई इसलिए लड़े थे कि बाहरियों का कब्ज़ा यहाँ से हटे और जो आज हमारे बाल बच्चों का जो हकमारी जो हो रहा है इससे निजात मिले। इसके लिए हम लोग अलग झारखंड राज्य की लड़ाई किए और इस लड़ाई में हमें झारखंड अलग राज्य कराने में सफलता भी मिली। लेकिन जिस चीज़ की उम्मीद थी, ये हमारी बदकिस्मती देखिए कि झारखंड अलग होते ही यहाँ बाहरियों का राज बहुत तेज़ी से पसर गया और आज हमें नए सिरे से एक बार फिर हमारे पुराने आंदोलनकारी बाप दादाओं भाइयों को सम्मानित करते हुए, सबको एकजुट करते हुए आज हम फिर से इस चीज़ को एक बार पहल करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे जितने भी विद्यार्थी जीवन के बच्चे हैं उनसे भी हम ये संदेश देना चाहेंगे कि पढ़ाई के साथ लड़ाई भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज बाहरी लोग अपने ही लोगों को मतलब फूट करके अलग अलग करके और हम लोगों को संगठित नहीं होने देना चाहते हैं। इस चीज़ को भी हमारे हर बच्चों को समझना होगा। चाहे हमारे लोग मतलब वो गरीब हो अमीर हो, ये भेदभाव छोड़ करके सबको समान रूप से लेकर के चलना होगा और पूरी तरह से हमारे लिए जो झारखंड अलग राज्य का जो फ़ायदा लेना है तो इसके लिए हमें एक बार पुरजोर फिर से आंदोलन करना होगा। जो आंदोलनकारी थे झारखंड में, उसमें उनको कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा घड़ी दे करके लोहरदगा में सम्मानित किया गया है। क्या आपको घड़ी मिली क्या? अभी तक तो नहीं मिली और मुझे इस बात की खबर भी नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मुझे ये जानकारी मिल रही है। तो दादा एक बात बताइए आप कि झारखंड में देखा गया है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ में जो हमारे पूर्वज लड़ रहे थे उनको जीते जी तो सरकार के तरफ से कभी सम्मानित नहीं मिला और मरने के बाद लोग फूल माला चढ़ाने के लिए उनके स्मारक पे पहुंचते हैं या फिर उनके घर पे जाते हैं। यहाँ झारखंड अलग करने के लिए सैकड़ों लोग बलिदान दिए, हजारों लोग मतलब त्याग किए, कितने लोग शहीद भी हुए, इसका कोई सर्वे लिस्ट भी सरकार के पास नहीं होगा। चूँकि उस समय सामाजिक आंदोलन हुआ करता था, उस समय सिस्टम भी उतना मजबूत नहीं था। लोग रिकॉर्ड डाटा जो बोल सकते हैं कंप्यूटर भाषा में तो रखना उस समय संभव नहीं था। लेकिन जब से झारखंड अलग बना, जब झारखंड बन ही गया संवैधानिक तौर पे, उसके बाद से कई लोग ऐसे लोग हैं क्रांतिकारी जो लोग अभी खटिया पे पड़े हैं और उनकी स्थिति ऐसी रही है कि वो मरने के लायक है ना जीने के लायक हैं। क्या ऐसे लोगों के लिए आपका संदेश क्या रहेगा? ऐसे लोगों के लिए मेरा संदेश यही रहेगा कि भाई हम एक साथ अभी जो कुछ भी बचे हुए हैं हम लोग जो चलने फिरने लायक हैं, ऐसे लोग से मैं आह्वान करूंगा कि इस झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा को हम लोग बल दें और सरकार के समक्ष इस बात को रखेंगे कि वैसे असहाय क्रांतिकारी लोगों को, उनके परिवारों को पेंशन, उनके बाल बच्चों को शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा वगैरह फ्री मुहैया कराने का हम लोग कोशिश करेंगे। यही हमारी सोच है। हमारा कहना है दादा कि झारखंड में हमने देखा है कि क्रांतिवीरों को जीते जी कोई भी सुविधा सरकार की ओर से नहीं मिलता है और उनके मरने के बाद या उनके नहीं रहने स्वर्गवास के बाद लोग लाखों रुपया के फूल माला पहनाते हैं। और हमने देखा है कितने शहीद, कितने बलिदान जो दिए हैं, जिनके स्टैचू भी बना है, जीते जी उनके पास कोई नेता पहुंचता है, ना ही कोई पत्रकार और ना ही कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के किसी भी अंग के कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचते हैं। और उनका जब स्वर्गवास हो जाती है उसके बाद उसके घर में जाते हैं लोग, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। और इसमें क्या कहना आपका? अब इस पर हम भी उसी तर्ज पर
हमारे आंदोलनकारी भाइयों के लिए भी ये सुविधा मुहैया होनी चाहिए, क्योंकि ये झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़े हैं, पूरे राज्य के लिए, पूरे राज्य के बाल बच्चों के लिए, बूढ़े बुजुर्गों के लिए, माँ बाप के लिए, स्कूली बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए। जब इतना बड़ा कुर्बानी दिए, उन्होंने बलिदान दिए, कितने लोग आज बेड बिस्तर पर लटके हुए हैं, तो भाई हम सरकार से सारी बात को रखेंगे। भले ही मैं आपके मीडिया चैनल में अभी उतना बात सब कुछ नहीं रख पा रहा हूँ विधिवत तरीके से, लेकिन हम इस चीज़ को हम लिखित तरीके से सरकार से मांग करेंगे, इस आंदोलन के माध्यम से, इस आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के माध्यम से। एक और सवाल है, ये बताएं आप कि बिशुनपुर की धरती ये तो काफ़ी क्रांतिकारियों की रही है, आज का बात नहीं है, ये ब्रिटिश समय से ही ऐसा रहा है। अब बताएं कि झारखंड का जो परिदृश्य अभी दिख रहा है, जो लोग झारखंड संघर्ष में एक दिन भी समय नहीं दिए बल्कि झारखंड के विरोध में बात करते थे, आज वैसे लोग झारखंड में सांसद विधायक के रूप में हैं। और कार्यपालिका में तो बोलेंगे हम लोग, डीसी हो या फिर एसपी हो या फिर बीडीओ हो, मतलब 90% लोग बाहरी लोग काबिज हैं। और झारखंड के सचिवालय की बात करें हम तो 100% लोग काबिज हैं। तो आप बताएं कि किस उद्देश्य से आप लोग झारखंड अलग की लड़ाई लड़े थे? क्या आप लोग का उद्देश्य की पूर्ति हो रही है या फिर हम इसको किस रूप में देखें? मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार की ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। जिस उद्देश्य से झारखंड अलग राज्य की मांग की गई और जो सपना देखा था लोगों ने, आज वह कहीं भी पूरा होते नहीं दिखता। मैं कहना चाहूँगा सरकार से कि जिस उद्देश्य के लोग लड़े, मरे, राज्य भी अलग किए, लेकिन वो उद्देश्य आज कहीं भी नहीं दिख रहा है। वैसी परिस्थिति में लोग बाहरी जितने भी थे उसका वर्चस्व कहीं भी ना रहे, इसके लिए यह राज्य अलग की गई थी। लेकिन बाहरी लोग भी हर जगह, हर तंत्र में वो हावी हैं। आज सरकार को हम कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को जो विशेषकर झारखंड के नहीं हैं और हर जगह आज अपना कब्जा में काबिज कर चुके हैं, वो चिन्हित करे सरकार कि जो बाहर के हैं वैसे लोगों को अपने रास्ता दिखाएं और यहाँ के लोगों को सरकार हर जगह स्थान दे ताकि यहाँ के लोग खुशहाल हो सके। तो 3 तारीख के लिए लोगों से आप क्या अपेक्षा करते हैं? जो भी इस वीडियो को जिनके आँखों तक पहुँचे, जिनके कानों तक ये आवाज़ आप लोग का अगर पहुँचता है, उनके लिए आपकी तरफ से क्या निवेदन रहेगा, क्या उनके लिए आशीर्वाद रहेगा? मैं 3 तारीख के दिन को झारखंड आंदोलनकारी दिवस के रूप में जो देख रहे हैं, उस मौके पर यही हम कहना चाहेंगे कि झारखंड अलग राज्य करने में जो आंदोलनरत थे, आज उन्हें किसी भी कीमत पर भूलना नहीं चाहिए। उनकी लड़ाई बिल्कुल सकारात्मक और सफल रही। आज झारखंड अलग हो गई, पर जो व्यवस्था और जो स्थान मिलनी चाहिए थी लोगों की, वो नहीं मिल रही है। इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से लोग यहाँ पर आए और आंदोलन करने के लिए भी लोग सीखे, क्योंकि जब तक आंदोलन नहीं करेगा तब तक अपना हक अधिकार ऐसे कोई नहीं देता। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम इस उभरता छोटा नागपुर चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शक को यही कहना चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को आप शेयर करें। अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक में देख रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें। सबको जोहार, धन्यवाद।